नमस्कार दोस्तों, लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, वुमेन्स के बारे में, उनके अधिकार के बारे में। जनरली हम महिलाओं के बारे में जब हमारा विचार आता है तो उनको प्रोसीजर लॉ में और अन्य सभी विधियों में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, पर विशेष तौर से आज हम उनके भरण पोषण की बात करेंगे, मेंटेनेंस की बात करेंगे। क्या होता है जब कोई स्त्री, कोई महिला, कोई वुमन विवाह करके किसी और अन्य पर्सन के साथ चली जाती है, जो उसका लीगली वाइफ बन के चली जाती है, उस समय में यदि उनके परिवार में कोई डिस्प्यूट आता है, यदि कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए मेंटेनेंस की बात की गई है। ये जो मेंटेनेंस है, भरण पोषण है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना है। इसके धारा जो है 125 सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात की गई है। तो मेंटेनेंस 125 में कोई भी महिला अपने पति से कर सकती है, माता पिता अपने बच्चों से कर सकते हैं, बच्चे अपने पापा से कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी मेंटेनेंस की बात होती है। तो 125 के अंतर्गत कोई महिला यदि उसे परिवार से निकाल दिया गया है, या उसका पति उससे दुर्व्यवहार करता है, या उसे साथ में नहीं रखता है, या कोई प्रॉब्लम वो फेस करती है, उस स्थिति में वो परिवार न्यायालय में धारा 125 का प्रकरण प्रस्तुत कर सकती है, जिसे हम मेंटेनेंस का केस कहते हैं। उसके तहत उसका पति जो उसकी अर्निंग है, उसी के स्तर का जीवन स्तर जीने के लिए न्यायालय उसको एक अमाउंट, एक राशि अदा करने के लिए बाउंड कर सकता है, बाध्य कर सकता है कि इतना राशि आप आपकी पत्नी को आप ही के स्तर का जीवन जीने के लिए उपलब्ध कराई जाए। यह जो राशि है, यदि आप न्यायालय को यह बता सकते हैं या न्यायालय को में ये साबित कर सकते हैं कि आप कमाने में सक्षम नहीं है, या आप की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप काम कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय आपको मेंटेनेंस दिलाने के लिए बाउंड है, और धारा 125 का उपयोग करके आप वहाँ से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों को भी के लिए भी आप आपके पति से मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। और जहाँ पर परिवार न्यायालय नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि छोटी कोर्टें हैं जहाँ पर तहसील लेवल है, वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लार्क को ये पावर दे रखी होती है, और बड़े जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर परिवार न्यायालय होते हैं। इसके लिए स्पेशल हमने कोड बनाया है परिवार न्यायालय। इसमें बहुत ही त्वरित काम हो जाता है, क्योंकि जब आप धारा 125 की एप्लीकेशन लगाते हैं, एक वाद लगाते हैं जिसमें आप मेंटेनेंस का डिमांड करते हैं, उसके साथ ही आप अंतरिम मेंटेनेंस की बात भी करते हैं कि ये जो मेंटेनेंस का भरण पोषण का प्रकरण लंबित रहेगा, तब तक आपको कोर्ट इसेंशियल जो आपको आने जाने का खर्चा या जो अभी खर्चा लग रहा है वो उपलब्ध करा दे। तो उसमें न्यायालय आपको बहुत ही तत्काल अंतरिम मेंटेनेंस की बात कर देता है, और आपको एक निश्चित राशि आपको प्राप्त होने लगती है, और आप अच्छे से अपना जीवन स्तर जी सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें कानून का पता नहीं होता है, या कभी कभार हमें जानकारी का अभाव होता है। तो इसमें जो महिलाओं के लिए मेंटेनेंस के अलावा आपको डोमेस्टिक वायलेंस भी एक एक्ट है, 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके सेक्शन 12 में आप जाके एक एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं जिला न्यायालय में, जहां से आपको एक निश्चित राशि जिला न्यायालय भी आपको अवार्ड कर सकता है, और वहां से भी आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, आपको पति या पति के नातेदारों द्वारा कोई क्रूरता की गई है, तो आप IPC की धारा 498A उन पर लग सकती है। या आपके साथ कोई डौरी की बात की गई है, दहेज प्रथा की बात की गई है, तो उसके लिए भी हमारे देश में कानून है, आपको दहेज प्रथा के लिए भी उन लोगों को पनिश कर सकते हैं। इस तरह महिलाओं के बहुत सारे कानून है। यदि इन केस अगर हम बात करते हैं, महिलाओं ने कभी कोई ऑफेंस हो गया है, या पुलिस उसको परेशान करती है महिला को, तो उसके लिए भी CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी सेक्शन 46, उसमें ऐसा प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए किसी महिला पुलिस का होना जरूरी है। और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद महिला को कोई अरेस्ट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस महिलाओं के पक्ष में बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी यदि पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया जाता है आपको, तो 24 घंटे से ज़्यादा आपको कोई भी पुलिस वाला आपको रोक के नहीं रख सकता है। 24 घंटे में जो प्रोसीजर है उनको पूरा करना है। इन केस अगर कोई FIR हो गई है या कोई अपराध रजिस्टर्ड हो गया है, तो उस स्थिति में आपको 24 घंटे में संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वहाँ से जो प्रोसीजर है बेल का वो हम कर सकते हैं। पर यदि पूछताछ के लिए बुलाया है तो 24 घंटे से ज़्यादा आपको रोक नहीं सकते हैं।
और भी बहुत सारी धाराओं में महिलाओं के लिए अधिकारों की बात की गई है, पर मेन रूप से हम अगर भरण पोषण की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और सीआरपीसी के सेक्शन 125 में आप भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप परिवार न्यायालय में जाकर अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं और आपको एक निश्चित राशि जो न्यायालय उचित समझे आपको उपलब्ध करा देगा। इसके लिए आपको इतना न्यायालय को बताना रहेगा कि आप कार्य करने में सक्षम नहीं है और आपके पति की इनकम क्या है। इन दोनों चीज़ों को लेके न्यायालय एक राशि अवार्ड करता है जिससे आपको मेंटेनेंस की राशि प्राप्त होती है और आप अपने बच्चों का और आपका अच्छे से जीवन स्तर सुधार सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और आपका पालन पोषण कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर यदि आपको कोई समस्या है या कोई शंका मन में है, भरण पोषण से संबंधित विषय पर अगर आपको कोई समस्या है, डाउट है या आपके विचार में कोई समस्या आपको आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। लॉ पॉइंट आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।